हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है, मेंसुरेशन यानी कि मेजरमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसका 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फिल्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। यानी कि आपको स्क्वायर दे रखा है और रेक्टेंगल दे रखा है, दोनों की पेरीमीटर क्या है, सेम है। विच फील्ड हैज ग्रेटर एरिया, तो आपको फाइंड करना है कि किसका एरिया ग्रेटर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया नहीं पेरीमीटर दे रखी है ना, क्योंकि पेरीमीटर सेम पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होती है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो वन साइड अपन को गिवन है यहाँ पे 60 मीटर, तो ये होगी 4 इंटू 60 240 मीटर। अब इसकी भी अपन को साइड दे रखी है और बताया गया है कि दोनों की क्या है, सेम है। पेरीमीटर दोनों की क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका डबल। तो पेरीमीटर दोनों की सेम है, तो 240 में लिख सकता हूँ यहाँ पे। और मेरे को यहाँ पे पता है कि 2L की वैल्यू 80 दे रखी है और B की मेरे को निकालनी है। तो 240 इक्वल टू 160 प्लस 2B। तो यहाँ से 2B इक्वल टू आ गया मेरे पास 240 माइनस 160 इक्वल टू 80। तो B की वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे पास, 80/2 इक्वल टू 40 मीटर। अब B की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो वो कितना है, साइड कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया 80 इंटू 40, तो 3200 मीटर स्क्वायर। अब आपको पूछा है कि विच फील्ड हैज ग्रेटर एरिया, तो ग्रेटर किसका है, स्क्वायर का है। इसका 3600 है, इसका 3200 है, तो किसका है ग्रेटर, स्क्वायर। तो लिख देंगे स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिसेज कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट। मिसेज कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट था, मेजरमेंट है शोन इन फिगर, जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है कि 25 मीटर की हाइट है, लेंथ है और 25 मीटर की ब्रीथ है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। उसके प्लॉट के मिडल में ये क्या करना चाहते हैं, एक हाउस बनाना चाहती है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और उसके चारों ओर एक ग्राउंड डेवलप करना चाहती है। फाइंड टोटल कॉस्ट डेवलपिंग ग्राउंड अराउंड द हाउस द रेट ऑफ 55, और उसकी रेट क्या रहेगी 55 पर मीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, गिवन है साइड ऑफ प्लॉट इक्वल टू 25 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट, क्योंकि एरिया कौन सी साइड का है, स्क्वायर साइज का है, एरिया ऑफ प्लॉट साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर,
25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक गिवन है अपन को लेंथ ऑफ हाउस इक्वल्स टू 20 मीटर, ब्रीथ ऑफ हाउस इक्वल्स टू 15 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाउस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल्स टू 20 इंटू 15 300 मीटर स्क्वायर। अब मैं अगर इस कंप्लीट में से मैं इसको माइनस कर देता हूं तो ये बीच वाला रह जाएगा मेरे पास। तो ये काम करता हूं। तो ये एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ ग्राउंड है या गार्डन है, गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू 625 माइनस 300 इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास ग्राउंड का एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है मेरे को 55 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड 325 मल्टीप्लाई बाई 55। तो ये आ गई इसकी कॉस्ट, रुपीज में गिवन है तो रुपीज में आ गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है, कुछ इसी तरीके का है। आपको उसके अंदर रेक्टेंगल गिवन है और साथ में सर्किल गिवन है। हाफ सर्किल इधर है, हाफ सर्किल इधर है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और हाफ आप फुल सर्किल का एरिया निकाल लेंगे उसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर, corresponding height is 10 सेंटीमीटर। यानी कि 24 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो टोटल एरिया इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या है, 002 टाइम्स ही आ जाएगा। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू 24 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 24 इंटू 10 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल टाइल्स के लिए क्या हो जाएगा, टोटल टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए। टोटल एरिया में एक टाइल के एरिया का डिवाइड कर देंगे। तो 1080000 डिवाइड बाई 240। तो सिंगल जीरो तो पहले ही कैंसिल। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। तो 8 आया, 3 3 जा 9 1 18, 3 6 जा 18। अब इसमें 8 का डिवाइड देते हैं तो आंसर आ जाएगा अपना 8 4 जा 32, 4 8 5 जा 40 और 000 और आ जाएगा। ये आ गई टोटल टाइल्स। 45
1000 टोटल टाइल से आ गई। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ द डिफरेंट शेप, यानी कि कुछ दाने बिखरे हुए हैं उनके अराउंड में है कि चींटी चक्कर लगा रही है ऑन द फ्लोर ग्राउंड पे। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, तो आपको बताना है इसमें से लॉन्गर राउंड कौन से फूड पीस के लिए ले रही है। रिमेंबर ये आपको गिवन है कि इसके अंदर आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी गिवन है, कि ये भी आपको बताया गया है बुक वाले ने, कि आपको याद है कि नहीं है, उसको भी भरोसा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसकी जो पेरीमीटर है वो फाइंड करेंगे अपन। सर्कमफेरेंस ये बोल सकते हैं वो फाइंड करेंगे, या फेंस बोल सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है। पेरीमीटर, फेंस, सर्कमफेरेंस यानी कि ऑल साइड्स। तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ही ले लेते हैं, क्योंकि सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑफ शेप फर्स्ट के लिए सर्कमफेरेंस क्या होगी, सबसे पहले आपको एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। अगर अपन मैं इसको इस तरीके से राउंड कर दूं तो इसका होता है 2 पाई r। इसमें से मैंने आधा रिमूव कर दिया है, यानी कि 2 पाई r अपॉन 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मेरे को कितनी देर की है, 2.8 देर की है, या मैं इसको 1.4 प्लस 1.4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है। आधी रेडियस इधर, आधी रेडियस इधर, तो 2 से 2 कैंसिल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी यहाँ से मेरे को मिल गई 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास है 0.2, 7 to 14। तो 22 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास है 4.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4, 4, 5, 6, 7.2 किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर। तो ये तो होगी शेप फर्स्ट के लिए। इस सर्कमफेरेंस शेप 2 के लिए सर्कमफेरेंस। तो शेप 2 के लिए आपको दे रखा है, देखो अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन को यहां ले आऊं तो बिल्कुल मेरे पास ऐसा बन गया। तो यानी कि मैं इतना तो ऐसा का ऐसा लिख सकता हूं, 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 1.4 प्लस 1.4 प्लस, अब मेरे पास 1.5 इधर इंक्रीज हुआ है, 1.5 इधर इंक्रीज हुआ है, तो इनको और ऐड कर दूंगा। अब इधर वाले की वैल्यू आपको पता ही चल गई, 22/7 इंटू 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5। अब इतने की वैल्यू आपको पता है यहाँ तक की 7.2, और ये मेरे पास कितना हो रहा है 1.5 और 1.5 3, तो 3 और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास है 10.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब मैं थर्ड के लिए निकालूंगा, सर्कमफेरेंस ऑफ शेप थर्ड के लिए। तो इधर भी मेरे पास क्या है, हाफ सर्किल बन रहा है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, इसमें जो ये लिखी थी ये नहीं है, और बिल्कुल ऐसा वैसा बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 2 और 2 वो ऐड कर दूंगा, 2 प्लस 2। इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 4.4, तो ये आई मेरे पास 4.4 प्लस 2 प्लस 2 जो 8.4 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कि पीस वुड आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउट, तो सबसे ज्यादा सर्कमफेरेंस किसकी आ रही है, बी में आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यही आपको करना था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।